नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट क्यूपिड शेयर के बारे में, जहां पर आज भारी भरकम पिटाई हुई 20% का देखिए यहाँ पर लोअर सर्किट लगा होता है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक और कंपनी टूरिज्म फाइनेंस, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, वहां भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो दो स्टॉक्स को आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर चेक करेंगे, देखिए क्यूपिड का भाव चल रहा है 420 का, हाई बनाया था 527 का, देख सकते हैं। एंड लो कितना है तो 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का मात्र इसका 50 देख सकते हैं 52 किलो है। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज गिरावट के पीछे रीजन क्या हुआ है, वैल्यूएशन कंसर्न। 183 का पीवी रेशियो, इंडस्ट्री का 50 है, देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो चुका था, जबरदस्त ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ प्लेस शेयर कितना है 36.1। तो कंपनी ने कुछ दिनों पहले डाला था ये अपडेट कि यहाँ पर प्लेस शेयर जो रहता है यहाँ पर कम किया गया। तो ये बहुत छोटा छोटा परसेंटेज था, लेकिन अभी क्या है कि प्लेज परसेंटेज थोड़ा घटा है। ये न्यूज़ तो थोड़ी अच्छी थी, लेकिन बताना चाहूंगा कि कभी कभी न्यूज़ जो रहता है ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये है प्लेज परसेंटेज थोड़ा घटा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे यहाँ पर अगर एक नाम अगर आप चेक कीजिएगा तो प्रमोटर में आदित्य कुमार हलवसिया का नाम यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इसका अगर जिनका अगर चेक करेंगे प्रमोटर का स्टेक कितना है तो 32.58 यहाँ पर देखने को मिला है। प्रमोटर का स्टेक अगर चेक कीजिएगा तो पिछले क्वार्टर से अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम दो कंपनियों में यहाँ पर देखने को मिला। तो ये यहाँ पर दोनों कंपनी में है, दोनों कंपनी में यहाँ पर अच्छे खासी पिटाई हुई। तो आदित्य कुमार हलवसिया यहाँ पर देखिए नाम देखने को मिल रहा है, 32.58% स्टेक यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहला रीजन क्या हो गया, वैल्यूएशन कंसर्न। दूसरा देखिए अपडेट आ रहा है, बता रहा है कि क्यूपिड शेयर्स विच रोज 550% इन 1 ईयर हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड अंडर एएसएम फ्रेमवर्क में। तो इनका कहना है कि चूंकि एएसएम फ्रेमवर्क में इसे लाया गया, इस कारण से गिरावट रही। स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग बिलो 20-डे ईएमए विच रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म वीकनेस इन प्राइस स्ट्रक्चर। ये एनालिस्ट की तरफ से अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। ये अभी अभी ये खबर आ रही है 2 जनवरी को मार्केट को सुनने के बाद। तो बता रहे कि शेयर ऑफ क्यूपिड लिमिटेड हिट 20% लोअर सर्किट इन January 2nd, thus snapping their 13-day gaining streak after they were placed under long-term additional surveillance measures stage 1। तो LTASM कैटेगरी में चूंकि डाला गया, इसलिए यहाँ पर इसमें लोअर सर्किट लगा है। फ्रेमवर्क में एक प्रॉब्लम क्या क्या होता है कि यहाँ पर 100% मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहेगा एज ऑन T+3 डे टू कर्व वोलेटिलिटी इन सर्टेन स्टॉक्स। देख सकते हैं यहाँ पर T+3 डे क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही साथ 100% मार्जिन रहेगा। तो जो नॉर्मल ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, ऐसे स्टॉक से दूरी बनाते हैं कि नहीं मुझे हर दिन कमाना है और हर दिन वहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पर क्या 100% मार्जिन लग रहा है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट लिमिट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड क्यों किया जाता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्यों किया गया है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट लिमिट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड reduces risk exposure in potentially unstable or manipulated stock. It acts as a buffer against अनकंट्रोल्ड प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर किया जाता है, इसे लाया जाता है। साथ साथ ये अप्लीकेबल रेट ऑफ मार्जिन शैल बी 100% विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2026। तो 6 जनवरी 2026 से देखिए स्टार्ट हो रहा है, 6 जनवरी यानी आज भी नहीं, 4 दिन बाद से। तो एप्लीकेबल रेट ऑफ मार्जिन कब स्टार्ट होगा, तो 100% स्टार्ट होगा 6 जनवरी। तो गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा रीजन यहां पर बन रहा है, देख सकते हैं। तो एप्लीकेबल रेट ऑफ मार्जिन शैल बी 100% विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2026 ऑन ऑल ओपन पोजीशन एज ऑन Jan 5। तो Jan 5 तक जो भी पोजीशन ओपन रहेगा उस पर 100% मार्जिन यहां लगेगा। एंड न्यू पोजीशन क्रिएटेड फ्रॉम 6 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, मार्जिन कब से लगेगा, डेट कब से स्टार्ट है, ओपन पोजीशन का क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा पहला रीजन एंड सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है वो है मार्जिन का रिक्वायरमेंट। एंड साथ साथ यहाँ पर एलटीएसएम कैटेगरी में जो इससे लाया जा रहा है वो सबसे पहला रीजन बन रहा है। एंड ये सर्कुलर कब का है, तो ये सर्कुलर देखिए January 1 को एनएससी के आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट है अब क्या करना चाहिए, व्हाट लाइज अहेड। द एनालिस्ट सेड स्टॉक वाज राइप फॉर प्रॉफिट बुकिंग। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने पहला चेक किया वैल्यूएशन कंसर्न है, दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग होना, बिकॉज एक तरफा तेजी हो रहा है तो वो भी एक रीजन बन रहा है। और साथ ही साथ एनालिस्ट का देखिए मानना है कि क्यूपिड जो रहता है उन्होंने इसमें विटनेस किया शार्प करेक्शन, डिक्लाइनिंग नियरली 19% फ्रॉम इस रिसेंट पीक इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग बिलो 20-डे
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म वीकनेस इन प्राइस स्ट्रक्चर। एडिशनली 50-day मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 370 के लेवल में, वो सपोर्ट का काम करेगा, मेकिंग दिस जोन अ क्रूशियल सपोर्ट टू मॉनिटर। नोटेबली इंक्रीज सेलिंग वॉल्यूम फ्रॉम टॉप फर्दर कंफर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज नियर टर्म आउटलुक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया शेयर को रिटेल निवेशकों को, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। गिविंग दिस सेटअप इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्रेश पोजीशन। यहाँ पर माना जा रहा है कि कोई भी फ्रेश पोजीशन अभी तुरंत में नहीं लेना चाहिए फॉर नाउ एंड अलाउ द स्टॉक टू स्टेबलाइज। थोड़ा अभी कंसोलिडेट, अभी चूंकि गिरा है इसको थोड़ा बॉटम बनाने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद फिर कुछ सोचना चाहिए। अ हेल्दी कंसोलिडेशन बिटवीन 370 and 400 रेंज वुड बी नीडेड बिफोर कंसिडरिंग एनी बुलिश स्टांस। वंस द अपसाइड 445 रिमेन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अभी क्या है 445 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, व्हाइल ब्रेकडाउन बिलो 370 में इनिशिएट फर्दर डाउन। अगर 370 का लेवल टूटेगा तो फिर आप यहाँ पर और आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये है, तो टेक्निकल फ्रंट में भी हम लोगों ने चेक कर लिया, तो देख सकते हैं इसे LTASM कैटेगरी में देखिए रखा गया, देख सकते हैं ये है यहाँ पर, तो ये रीजन बन रहा है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ चार्ट में चेक करेंगे तो देखिए चार्ट में अगर इंपॉर्टेंट लेवल अगर पूछेगा आप तो देखिए ये जब भी गिरावट होती है यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी गिरावट होती है तो ये ब्लू कलर का जो लाइन है ना ये सपोर्ट का काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 370 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो देखिए करंटली 350 का लेवल है, हो सकता है ये मंडी तक बढ़ करके 360 350 जैसे ट्रेड होगा उसके अनुसार, तो 350 से लेकर के मेरे अनुसार 350 से लेकर के 370 जो रहता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटेगा तब आपको यहाँ पर अच्छी खासी और गिरावट होगी, बिकॉज ये ब्लू कलर का जो लाइन है देख सकते हैं, ब्लू कलर का लाइन यानी कि 50-day मूविंग एवरेज जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, तो 350 से 370 की रेंज में सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटा तो फिर समझिए फिर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होगी, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। ये टेक्निकल फ्रंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यूपिड की तरफ से एक और अपडेट आया था, कब आया था तो 29 दिसंबर को अपडेट आया था कि क्यूपिड लिमिटेड रिजर्व्स इन प्रिंसिपल बोर्ड अप्रूवल टू सेटअप FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पर देखिए ये अपडेट आया था कि सऊदी अरेबिया में ये FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला पॉजिटिव ट्रिगर क्या था, प्लेस शेयर को कम करना, वो बना प्रॉफिट बुकिंग का जोन। दूसरा देखिए पॉजिटिव क्या है, FMCG कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना, ये दूसरा बना। दो यहाँ पर न्यूज़ डाला गया और वहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, रिटेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ले लीजिए आप शेयर को, और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ये चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ गिरावट के पीछे रीजन क्या क्या है, तो एक्सपेंशन न्यूज को प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया गया, साथ साथ प्लेस शेयर को घटाना वो भी एक न्यूज किया को प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया गया, साथ साथ वैल्यूएशन कंसर्न तो है ही, LTSM कैटेगरी में डालना, साथ ही साथ यहाँ पर एक और है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बिकॉज अगर साल भर में चेक कीजिएगा तो 450 प्लस 20% और गिरा, तो लगभग 470 से 500% का रिटर्न एक साल में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छा खासा रिटर्न में आना वो भी एक रीजन बना। साथ साथ कोई ना कोई एक हिडन न्यूज है जो हम लोगों को अभी तक बाहर आया नहीं, हम लोगों को बताया नहीं जा रहा, बिकॉज अगर चेक करेंगे तो सिमिलर चीज आज यहाँ पर देखिए टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी देखने को मिल रहा है। 55 रुपए का देखिए भाव है, 20% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ भी। और यहाँ पे देखिए कॉमन चीज क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर में नहीं लेकिन पब्लिक में अगर चेक कीजिएगा देखिए यहाँ पर आदित्य कुमार हलवसिया का नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम है जिनका स्टेक कितना है 18.57 यहाँ पर है, देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ भी स्टेक है। और यहाँ भी गिरावट क्या है यहाँ पर देखने को मिला टूरिज्म फाइनेंस में भी। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा हिडन न्यूज़ है जो हम लोग जो अभी तक बाहर नहीं आया, आने के बाद फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और यहाँ पर देखिए अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक क्रैश, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्यूपिड बोथ, आदित्य हलवसिया होल्डिंग फॉल टू 20%, देख सकते हैं ये भी अपडेट आ रहा है कि जो यहाँ पर जो नाम जो कॉमन इन शेयर्स में देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ है जो हम लोगों को नहीं पता है। साथ साथ नाइदर कंपनी हैज नॉट मेड एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन द एक्सचेंज विच कुड बी एट्रीब्यूटेड एज रीजन फॉर सडन शार्प फॉल सीन इन द स्टॉक। तो कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा कि किस कारण से गिरावट हुई है, ये हम लोगों ने बस ये किया कि हाँ LTSM कैटेगरी में है, साथ साथ यहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न है, प्रॉफिट बुकिंग, ये रीजंस निकल कर आ रहा है। तो उनको अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया कि किस कारण से एक्चुअल गिरावट हुई है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।